वैचारिक समूह समाज में मिलते हैं। वैचारिक समूह यानी एक समूह होता है, कुछ लोगों का समूह होता है जिसको वैचारिक समूह कहेंगे। यानी एक गट, एक ग्रुप, एक ग्रुप बनता है। महिला ग्रुप बोलो, पुरुषों का ग्रुप बोलो, युवकों का ग्रुप बोलो, तो ये एक वैचारिक ग्रुप बनता है, वैचारिक समूह। तो उसमें दो विचार निर्माण होते हैं। इसको कहेंगे ये व्यक्ति समूह, व्यक्ति समूह कहेंगे इसको, व्यक्ति समूह। व्यक्ति यानी एक संघ, एक संघ बनता है। ये संघ बनता है, लोग इकट्ठा आते हैं, एक ग्रुप बनता है, एक ग्रुप बनता है। एक ग्रुप बनता है, तो उस ग्रुप में, समाज में दो प्रकार के व्यक्ति समूह हमें समाज में दिखाई देंगे। दो प्रकार के व्यक्ति समूह हमें समाज में दिखाई देंगे। ग्रुप है, समाज में काफ़ी व्यक्ति समूह, जो पर्सनल जो ग्रुप है व्यक्ति समूह, वो समाज में रहेंगे। और उस व्यक्ति समूह में दो प्रकार की विचारधारा रहेंगी। समूह रहेगा लेकिन दो प्रकार की विचारधारा रहेंगी। एक विचारधारा रहेंगी स्वहित, मैं अपना हित कैसा करूं, या फिर अपने जो समूह होता है, जो ग्रुप है, वो समूह का हित कैसा करूं, उनकी सुरक्षा, उनका हित कैसा करूं, ये एक विचार आता है। ऐसे विचार के लोग हमें दिखाई देंगे। दूसरा है समाज का हित कैसा करूं, समाज के हित के बारे में, समाज के कल्याण के बारे में सोचने वाले लोग भी ग्रुप है। ऐसा दो प्रकार के ग्रुप हैं। एक समाज का हित करने वाला ग्रुप है और एक स्वहित अपने ग्रुप का स्वहित, अपने इसका कल्याण करने वाला ग्रुप है। तो अभी पहले जो बौद्ध लोगों का ग्रुप था, बुद्ध समय की जो विचारधारा थी, धम्म की विचारधारा जिसको कहते हैं, धम्म की विचारधारा, उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कल्पना थी। जो बुद्ध ने जो संघ बनाया था, चाहे उपासक का संघ हो, चाहे उपासिका का संघ हो, चाहे भिक्षु का संघ हो, भिक्षुनी का संघ हो, जो संघ बनाया था, ग्रुप बनाया था, उनकी विचारधारा कौन सी थी कि बहुजन हिताय बहुजन, कि तुम सबके कल्याण की भावना रखो। उन्होंने कोई जाति नहीं रखा। उन्होंने जैन के लोग मिले, जैन के लोगों को भी सेवा दी,
हिंदू के लोग ब्राह्मण मिले, उनको भी सेवा दी। जो बुद्ध धम्म की विचारधारा जो थी, धम्म टोटली ऐसी थी कि वो सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए काम करने वाले लोग थे। तो दूसरी विचारधारा ये थी कि वो दूसरी विचारधारा थी, ये संघ विचारधारा, दूसरा संघ था वो कि अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय, दो विचारधारा थी। अब यह संघर्ष दो विचारधारा का संघर्ष है, अभी भी है और पहले भी है। अपन क्या बोले कि विचारधारा में दो बातें हैं, एक बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक। विचारधारा का वर्ग, विचारधारा का वर्ग दो प्रकार का था, एक अल्पसंख्यक, दूसरा बहुसंख्यक। ये दो वर्ग में विचारधारा थे। जब धम्म की विचारधारा, बुद्ध के समय जब धम्म की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा थी, वो जब बहुसंख्यक में की विचारधारा बन गई, बहुसंख्यक लोगों ने इस विचारधारा को स्वीकार किया, तो सबका कल्याण हुआ, सबका हित हुआ, किसी का शोषण नहीं हुआ, किसी का शोषण नहीं हुआ, सब सुखी थे, सब में आनंद था। ऐसा वातावरण था उस समय कि घर को दरवाजे लगते नहीं थे, घर के दरवाजे, और उसको ताला लगाने की जरूरत नहीं, कोई किसी की चोरी नहीं होती थी, कोई किसी, आज जैसे दुबई में वातावरण, आज मुस्लिम कंट्री है वो, फिर भी दुबई में आज वातावरण है। रशिया में कई ऐसे देश हैं, रशिया में भी है, कई ऐसे देश हैं कि वहाँ पर रात को 12 बजे अकेली लेडीज गई तो भी उसको कोई स्पर्श नहीं करे। तुम्हारे पैसे गिरे तो भी वो कोई उठाएगा नहीं। यानी जो गुनहगारी का रेट है बिल्कुल जीरो है। आज अपने इंडिया के बहुत से लोग जो अमीर लोग हैं वो दुबई में मकान लेके दुबई में रहना पसंद करते हैं। बहुत से लोगों ने दुबई में अपने अपने बड़े बड़े फ्लैट लिए हैं दुबई में, क्योंकि दुबई में जो शिक्षा इतनी कड़क है, शासन इतना कड़क है दुबई में, अगर किसी लेडीज को अगर रास्ते में कुछ होता है, इतने कैमरे लगे हुए हैं हर जगह कैमरे, अगर लेडीज को ज़बरदस्ती कोई हाथ भी लगाता है, 1 मिनट में पुलिस आ जाती है। 1 मिनट में, जैसे कैमरा में दिखा ये हाथ लगा रहा है, कुछ करने के पहले सिर्फ कैमरा में दिखा भी एक लेडीज को हाथ लगा रहा है, तुरंत पुलिस आती। उसको कोर्ट केस नहीं चलती, कोर्ट में केस नहीं चलती, डायरेक्ट वहाँ पे पनिशमेंट, पुलिस लोग ही वहाँ पे पनिशमेंट देते, इतनी पनिशमेंट देते उसको कि वो भूल जाएगा कभी महिलाओं से बदतमीजी करने का। वो इतना
बाबा साहब ने लिखा है कि सिर्फ धम्म का राज नहीं चलता। ये बाबा साहब ने लिखा है बुद्ध धम्म में, सिर्फ धम्म का राज नहीं चलता, धम्म के साथ में अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन, धम्म अगर सिर्फ धम्म है और उसमें अनुशासन नहीं है तो धम्म टिक नहीं पाएगा, टिक ही नहीं पाएगा धम्म। उसमें धम्म को अगर सुरक्षा नहीं है, धम्म को अगर सुरक्षा नहीं है तो धम्म टिक नहीं पाएगा, सुरक्षा नहीं है। धम्म को सुरक्षा जरूरी है। जब तक सम्राट अशोक के काल में धम्म को सुरक्षा थी तब तक धम्म टिका, धम्म का शासन भी चला। जैसे धम्म की सुरक्षा कम हो गई, शासन में परिवर्तन आ गया तो धम्म नष्ट होना शुरू किया। हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, ये भी बुद्धिस्ट राजे थे। धनानंद, महापद्मानंद, ये भी बुद्धिस्ट राजा थे, लेकिन उनका शासन टिका क्या? नहीं टिका। क्यों नहीं टिका? कि धम्म तो था लेकिन शासन में परिवर्तन होने के बाद में धम्म की सुरक्षा नहीं थी, लोग सुरक्षित नहीं थे, लोगों में परिवर्तन कर दिया। सम्राट अशोक ने पूरे कितना बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया। जैसे शासन व्यवस्था खत्म हो गई वैसा धम्म खत्म हो गया। तो इसलिए जो है धम्म का जो काम है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। धम्म का मतलब है ना जाति देखो ना धर्म देखो, ये धम्म है, एक विचारधारा है। इसमें कुछ भी देखना नहीं है, कुछ भी देखना नहीं है, ये विचारधारा है। उस विचारधारा को सबके कल्याण के बारे में सोचना है, सबके हित के बारे में सोचना है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि ऐसे कई लोग हैं, आज भी समाज में कई लोग हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं। तो कभी कभी मुझे भी थोड़ा सा खतरा महसूस होता है। बाबा साहब ने इसके ऊपर एक चिंतन किया, गहरा चिंतन किया कि सम्राट अशोक के समय सम्राट अशोक का जो शासन था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये सम्राट अशोक का शासन था। उसमें गलती क्या हो गई? सम्राट अशोक के शासन में जो गलती हो गई, बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं पॉइंट आउट किया। एक ग्रंथ में लिखते हैं बाबा साहब आम्बेडकर, सम्राट अशोक ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके लिए कल्याण, सबके लिए हित, उसमें जो धम्म के दुश्मन थे, इस धम्म के विरोधी थे, विरोधी, धम्म के विरोधी थे, इन विरोधी लोगों के भी पालन पोषण हुआ, विरोधी लोगों का भी हौसला बढ़ा, विरोधी लोगों को भी सपोर्ट मिला और विरोधी लोगों की संघ मजबूत हुआ। सम्राट अशोक ने विरोधी लोगों का संघ भी मजबूत करने में सहायता मिली। सम्राट अशोक के जन्म, उन्होंने ये चिंतन नहीं किया कि कौन से आदमी से खतरा है धम्म को,
कौन से विचारों के लोगों से खतरा है, कौन से वर्ग से हमें धर्म को खतरा है। ये जो विचारधारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस विचारधारा के विरुद्ध ये विचारधारा थी अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय। ये जो वर्चस्ववादी विचारधारा है, बुद्ध के समय से चली आ रही है। श्रेष्ठवादी वर्चस्व, श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, वर्चस्ववादी, वर्चस्ववादी, शोषणवादी, शोषण और स्वार्थ, स्वार्थी प्रवृत्ति, शोषण वृत्ति और वर्चस्ववादी मानसिकता। ये तीनों बातें, ये तीनों मानसिकता के लोग, उनको भी बढ़ावा मिला सम्राट अशोक के जमाने में। और जैसे सम्राट अशोक कमजोर हो गए, ये विरोधी लोगों ने शासन को खत्म करना शुरू किया। समझे कि नहीं? हमें मित्रों को भी पहचानना है और शत्रु को भी पहचानना है। अगर तुम शत्रु को पनाह देंगे तो एक दिन शत्रु तुम्हारा घात करेगा, क्योंकि बुद्ध धम्म ये बुद्धि का धम्म है। हमें बुद्धि से सब कुछ सोचना है, ज्ञान का धम्म है। उसके लिए बुद्ध को क्या बोलते? बुद्ध, यानी बुद्ध का जो धम्म है वो बुद्धवादी है। हमें सबका कल्याण तो करना है, लेकिन सुरक्षा भी देखना है। आज हम सुरक्षित नहीं है। नाउ वी आर नॉट सेफ्टी। हम अभी सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? उसके कारण है, कई कारण है। कौन से कारण है? कि जिस समय बुद्ध धर्म का पतन हो रहा था, लोगों को बड़े बड़े विश्वविद्यालय जला दिए जाते थे। विश्वविद्यालय में तो जो विद्यालय थे, छोटे छोटे विद्यालय थे, सेमिनरीज थी, उनको जलाया गया। करीबन पूरे भारत में विश्वविद्यालय तो थे, लेकिन जो सेमिनरीज थी, जैसे ये सेमिनरी है बुद्धिस्ट सेमिनरी, वैसे 180 के करीब थी जहाँ पे धम्म पढ़ाया जाता था। विश्वविद्यालय में तो बड़ा था, 11-11 हजार लड़के पढ़ते थे, लेकिन छोटे विद्यालय भी थे जहाँ पे धम्म को पढ़ाया जाता था, जैसे हम पढ़ाते हैं। ये छोटा सेमिनरी से, इनको भी जलाया गया। छोटे छोटे विद्यालय को भी जलाया गया, यूनिवर्सिटी को भी जलाया गया, बौद्ध भिक्षु की कत्ल की गई। ये सब हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि बुद्ध धम्म सुरक्षित नहीं था। बुद्ध धम्म में कभी सुरक्षा की परवाह की नहीं। चलो कल्याण करते जाओ, कल्याण करते जाओ। बहुत बड़ा हमारा उस समय नुकसान हुआ। और दूसरी बात, जो लोगों को जोड़ने का काम था, लोगों तक जाने का काम था, लोगों को जोड़ने का काम था, वो पूरा बंद हो गया। कैसा बंद हुआ? लोग पूजा अर्चा में लग गए। लोगों के दिमाग में ये बात आ गई
कि पूजा से बुद्ध प्रसन्न हो सकते हैं, ये दिमाग में बात घुसाई। पहले ये नहीं थी बात। पहले लोगों को जोड़ेंगे, लोग जोड़ेंगे तो अपन मजबूत होंगे, लोग हमारी रक्षा करेंगे। पहले ये विचारधारा थी। जब से बुद्ध की मूर्ति बनी पहले शतक में, कनिष्क के काल में, जैसी बुद्ध की मूर्ति बनी, मूर्ति भी बनी कैसी? आशीर्वाद देने वाली मूर्ति बनी। ने आशीर्वाद दे रही है। मथुरा में बनी पहली मूर्ति, मथुरा में। तो उस समय लोगों की विचारधारा पूरी तरह से बदल गई कि मूर्ति की पूजा करने से हमारा कल्याण होगा। कौन सी विचारधारा बदल गई? मूर्ति की पूजा करने से हमारा कल्याण होगा। पहले कौन सी विचारधारा थी? लोगों को जोड़ने से, लोगों का कल्याण करने से हम तरक्की कर सकते, आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को जोड़ना बंद हो गया, मूर्ति बनाना शुरू हो गया। इतनी मूर्ति बनाए कि आज पूरे भारत में खुदाई करो तो पूरी बुद्ध की मूर्ति बन गई। लोगों ने जो मूर्ति बनाना शुरू किया, मूर्ति बनाओ और पूजा करते बैठे। जो एक एक इंसान को जोड़ते थे विचारों से, एक एक इंसान को बहुसंख्यांक बनाए, जो बहुसंख्यांक जो विचारधारा वो अल्प कम हो गई। और अपने विरोधक ने अपनी संख्या बढ़ाई, अपनी ताकत बढ़ाई और उतने बड़े सम्राट अशोक के शासन को खत्म कर दिया। अंदर के अंदर पता ही नहीं चला कैसा खत्म किया, क्योंकि हमने समझ नहीं सके, हम दुश्मन के चाल को नहीं समझ सके। और इसलिए उन्होंने जो काम किया, बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया। अब जो पूजा करने वाले लोग थे, पूजा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। बुद्ध धर्म में अलौकिकता आ गई, चमत्कारिक आ गई। बुद्ध स्वर्ग और नर्क में चल जाने वाले लग गए, बुद्ध स्वर्ग में उड़ने लगे, बुद्ध श्रीलंका में जाने लगे उड़ के। जब ये विचारधारा बुद्ध में स्थापित की गई, तब उस विचारधारा के आधार पर बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाया गया। किसने बनाया? विरोधकों ने। और अपना समाज पूरा ट्रांसफर हो गया, पूजा करने लग गया। जो समाज को जोड़ता था वो पूजा में, और ऐसी नई नई पूजा, नए नए त्याग, ऐसे उन्होंने कर्मकांड लाए कि सब पूजा में जो समाज था, समाज आज भी हमारी जैसे अम्बेडकराइट पार्टियां हैं, आज भी हमारी अम्बेडकराइट पार्टियां चाहे कोई भी हो, वो कभी समाज को जोड़ती नहीं, कभी नहीं समाज को जोड़ती। कभी किसी के घर में नहीं जाएंगी, कभी किसी की समस्या नहीं पूछेंगी, कभी किसी को हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव के समय फिर नारा लगाएंगे कि बाबा साहब हमारे, बाबा साहब ने ऐसा बताया था, बाबा साहब के विचार ऐसे है, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ये लोगों को भड़काने का भाषण, भावनिक भाषण देंगे कि हम बाबा साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मूवमेंट बाबा साहब की। तब उनको बाबा साहब याद आता चुनाव के समय। लेकिन जब किसी के ऊपर आपत्ति आती, घर में, पड़ोस में बच्चा बीमार होता है, पड़ोस में किसी की आवश्यकता होती है, पड़ोस में जाके उसके घर में जाके देखता तक नहीं वो कौन सी समस्या से जूझ रहा है, वो कौन से समस्या से तड़प रहा है, इसके बारे में कोई भी नहीं जाता। उस समय आरएसएस वाले जाते, बीजेपी वाले जाते और उनकी मदद करते, तो उनको वोटिंग देते वो लोग। तुम बाजू में पड़ोस में रहने के बावजूद भी उसके घर तक नहीं जाते। तुमको मालूम है बाबा साहब के नाम से वोटिंग मिलता है। लोगों को जोड़ना ही बंद किया, कर्म करना ही बंद किया, सिर्फ बाबा साहब के नाम से वोटिंग मिलता है, ये तुम्हारे दिमाग में बात आ गई।
उसी प्रकार ये हुआ कि पूजा से हमारे समस्या दूर होती। तारा क्या थी, समाज में समस्या है, समस्या को कारण होता है, समस्या के कारणों का निवारण करना चाहिए, समस्या से मुक्त करना चाहिए। ये विचारधारा पहले बुद्ध की थी, जिसको चार आर्य सत्य बोलते। वो विचार बाद में बदल गई कि पूजा करने से हमारी समस्या दूर हो जाती। आज भी जो पैटर्न चल रहा है नागपुर में नहीं, पूरे भारत में जो पैटर्न चल रहा है वो यही पैटर्न चल रहा है कि चार आर्य सत्य अलग हो गए कि समस्या होती है, समस्या को कारण होते हैं, समस्या को दूर करने का मार्ग होता है, अष्टांगिक मार्ग, वो सब छूट गया। अभी क्या चल रहा है कि ऐसी पूजा करने से समस्या दूर होती है, वो गाथा बोलने से समस्या दूर होती है, वो आवाज सूत्र बोलने से समस्या दूर होती है, वो रतन सत्तू बोलने से आवाज समस्या दूर होती है। आज ये पैटर्न चल रहा है। जब ये पैटर्न चल रहा है तो दुश्मन ने चाल चली। समझो, ये पैटर्न चल रहा है करके दुश्मन की चाल है, बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया। ये चाल है। इसलिए ये कारण, जब कारण निर्माण होता है तो परिणाम भी निकलता है। कारण जब निकलता है तो उसका परिणाम निश्चित रूप से परिणाम भी होता है। बिना कारण से परिणाम नहीं निकलता। ये कारण उन्होंने निर्माण किया है तो परिणाम भी निर्माण होगा ही। 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, लेकिन परिणाम निकलेगा। मैं आपको राइटिंग में लिख के देता हूं और वो परिणाम भोगने के लिए तुम तैयार रहो। सब लोग भोगेंगे इसका परिणाम। जब ब्राह्मण भिक्षु बन के बैठेगा विहार में, उनके बड़े बड़े विहार बनेंगे, उसमें गणपति भी रहेगा, विष्णु भी रहेगा, बुद्ध भी रहेगा और हमको सब सुविधा मिलेंगी। विहार में पूजा करते बैठो, पूजा करते के बैठो, तुम्हारी पढ़ाई बंद, तुम्हारे काम बंद, सब शोषण शुरू। कौन को शोषण करेगा? ब्राह्मण भिक्षु बन के शोषण करेगा। हमारे भिक्षु के तरफ तब तुम आओगे नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे कि पूजा करना गलत है। अब तुमको होना पूजा, कर्मकांड, अच्छी पूजा होना, अच्छे विहार होना, अच्छे मूर्ति होना, तुमको वो सब मिलेंगे, वो सब देंगे। और हम बोलेंगे कि बाबा साहब ने क्रांति की। नहीं नहीं, बाबा साहब वाले नहीं चाहिए, बाबा साहब से दूर रहो। और जैसे तुम बाबा साहब से दूर जाओगे और तुमको वो अपने तरफ आकर्षित करेंगे, तुम वही मानेंगे, चमत्कारिक वाला बुद्ध मानेंगे, दुख मुक्त करने वाला बुद्ध तुम नहीं मानोगे। तुम मानोगे चमत्कारिक बुद्ध मानेंगे, चमत्कार करने वाला बुद्ध मानेंगे और चमत्कार के पीछे जाएंगे। आज भी 90% भिक्षु चमत्कार बताते हैं और 90% लोग चमत्कार के पीछे जा रहे हैं। सबको चमत्कार होना है तो लो भैया, अभी 5 साल में तुमको पूरा चमत्कार ही दिखाई देगा। ना संविधान दिखाई देगा तुमको, ना समता स्वातंत्र बंधुभाव दिखाई देगा, ना बाबा साहब दिखाई देगा। सिर्फ बुद्ध दिखेगा और चमत्कार दिखेगा। और इधर सब पुरोहित कौन बनेगा? भिक्षु कौन बनेंगे? ब्राह्मण बनेंगे। और वो भी कैसे बनेंगे? एक से एक इंग्लिश टॉकिंग करने वाले युवा, एकदम स्मार्ट। भिक्षुनी बनेंगे वो ब्राह्मण लड़कियां, भिक्षु बनेंगे। भिक्षुनी बनकर के तुमको आकर्षित करेंगे। पूरा हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म एक जैसा कर देंगे। बुद्ध धर्म जो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म दिया अंधश्रद्धा के विरुद्ध है, वो तुमको बुद्ध धर्म देगा अंधश्रद्धा वाला। इस तरह से आगे भविष्य में अपने लिए बहुत खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जब से उन्होंने 22 जनवरी 24 को बुद्ध का विष्णु का अवतार माना और इन्होंने जो विष्णु का अवतार मानते समय जो था गगन मलिक, जिसने राम का अवतार लिया था,
उसने 84,000 मूर्तियाँ बांटा, क्योंकि मूर्ति पूजा बढ़ना चाहिए। बाबा साहब का फोटो धीरे धीरे बिहार से हट जाएगा। भिक्षु हटाएंगे, ब्राह्मण हटाने के लिए नहीं आएगा। ब्राह्मण बाबा साहब का फोटो हटाने के लिए नहीं आएगा, भिक्षु ही आएगा, बाबा साहब का फोटो हटा देगा, 22 प्रतिज्ञा हटा देगा, और बुद्ध और विष्णु और गणपति ये साथ में बैठेंगे और पूजा चलेंगी, आरती चलेंगी, सवेरे शाम बिल्कुल ये चलेगा। और हमारा जो ज्ञान से विकास हुआ, आज हमारा विकास हुआ ज्ञान के वजह से विकास हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने बताया था कि पढ़ो, सीखो और सिखाओ लोगों को। बुद्ध धर्म ये ज्ञान के आप पर आधारित है, और तुमको पूरा अंधश्रद्धा पे आधारित बुद्ध धर्म मिलेगा, और तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा बुद्ध धर्म पतन हुआ, तब हम कितने, पूरी सत्ता हमारे बौद्धों की थी, तब भी हमारा बुद्ध धर्म खत्म हुआ। आज तो 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। खत्म करने में कितना टाइम लगता, कितना टाइम लगेगा। लेकिन उनकी जो स्टेप बाय स्टेप चाल रहे थे, स्टेप बाय स्टेप चाल रहे थे, उस चाल को तुम समझ ही नहीं पाते, ना तुमको समझने देंगे। तुम्हारे हाथ से तुम्हारा गला घोटेंगे, वो नहीं आएंगे गला घोटने के, तुम्हारे हाथ से तुम्हारा गला घोटेंगे। इसलिए समझ जाओ और सतर्क हो जाओ। इतना कह के मैं अभी विराम देता हूँ।